बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और कैसी ईद गुज़री आप लोगों की? और ये कि हमारी तो बहुत अच्छी गुज़री, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह आप लोगों की भी अच्छी गुज़री होगी ईद तो। लेकिन ये है कि मैं तो कहीं गई नहीं, अब के ईद में घर में ही थी अपने में। आज बेटी के यहाँ जाना हो रहा है मेरा, तो जा रही हूँ आज बेटी के यहाँ, लेकिन मैं तो कहीं गई नहीं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी ईद गुज़री आप लोगों की। और ये है कि हमारी छोटी बहू जो है वो बिरयानी बना रही हैं। ये 2-3 अफराद की बन रही है क्योंकि घर में हमारे कोई है नहीं, सब गए हुए हैं। और ये है कि वो बिरयानी बना रही हैं। तो वैसे तो लाइट वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। खैर 1.5 घंटे आती है लाइट और 3 घंटे के लिए जाती है। इस कदर परेशान हो रहे हैं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, हमारी पोतियों के सबके, इतनी परेशान हो रही हैं। रात को भी लाइट नहीं, दिन को भी लाइट नहीं है। बताओ बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं। और लाइट हो तो चलो भाई इंसान रात में बैठ के, वो तो अल्लाह का शुक्र है यूपीएस है तो चलो, लेकिन यूपीएस भी कितना चलेगा? ज़ाहिर यूपीएस भी इतना नहीं चल देगा ना। ज़ाहिर लाइट जब 1.5 घंटे चार्जिंग ही नहीं मिल रही इसको लाइट यूपीएस को, तो फिर क्या यूपीएस चलेगा? तो ये है कि असर की नमाज़ मैंने पढ़ के मैं बैठ गई थी तस्बीह पढ़ने में। असर के बाद तस्बीह पढ़ती हूँ, तो ये तस्बीह पढ़ रही थी मैं, तो ये छोटा बेटा आ गया था मेरा, तो इन्हीं की बेगम जो है बिरयानी बना रही हैं। बिरयानी बना रही है इनकी बेगम। और जो मेरा तीसरे नंबर पे जो बेटा नोमान है, उनकी बीवी बच्चे अपनी नानी के गए हुए थे, तो वो जा रहे हैं लेने के लिए। तो वो कह रहे थे ये जा रहा है, तो मैंने कहा अभी से जा रहा है? तो कह रहा है कि हाँ मैं लेके आऊँगा उन लोगों को, कहीं दावत आवत है उनकी, तो दावत में जाएंगे, फिर वहाँ से मैं लेता आऊँगा। तो ये जा रहा है वहाँ पर। तो अभी मैं बस बैठी थी तो मेरी बहन भी आ गई, छोटी बहन मुझसे जो है वो भी आ गई थी। वो बैठी थी, मेरा भांजा आया हुआ था वो भी बैठा हुआ था। तो सब मतलब हमने आइसक्रीम दी उनको सबको। ज़ाहिर है उस वक्त तो गैस भी नहीं थी जो हम चाय वाय बनाते, तो ये है कि मैंने आइसक्रीम दे दी थी सबको। हमारी बहू ने, जो छोटी बहू है ना वही थी बस घर में, तो आइसक्रीम दे दी थी। फिर वो इतने में मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, बड़ी वाली का, कब से बुला रही थी मुझे, मेरा जाना ही नहीं हो रहा था। तो उसने फ़ोन करा कि अम्मी वो तस्बीह आ गई है यहाँ और आप भी आ जाएं, आपको बुला रही है, कह रही अम्मी आ जाएं। तो फिर उसने, मैं गई नहीं, तो फिर उसने दोबारा तस्बीह ने फ़ोन किया कि अम्मी आप क्यों नहीं आ रही हैं, क्या हो गया, आप आती नहीं है, पूरा ईद गुजर गई, कहीं तो जाए ना। तो फिर उसने मुझे बुला लिया था, फिर मैं वहाँ चली गई। मुझे फिर वो, हाँ तो ये है, ये बिरयानी बना रही हैं। ये ज़ाहिर चिकन है डाल के भून रही हैं। ये अब टमाटर डाल रही हैं। ये ज़ाहिर बिरयानी का तो बताए डाला हुई है हमने, रेसिपी डाली हुई है। तो ये हमारी छोटी बहू है, बना रही है बिरयानी। सिर्फ मैं थी और दोनों ये मैं भी थे, हम 3 अफराद के लिए बन रही थी चिकन बिरयानी। बेटा कहने लगा क्या बनेगा क्या बनेगा, तो फिर कहने लगा हम चिकन बिरयानी बना लेते हैं। तो चिकन बिरयानी बन रही, इतने में मेरी बेटी का फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी ज़ाहिर है। तो अब ये जो है तो ये भून रही हैं ये। और मैं बता रही थी ना वो हालात भी इतने ख़राब हैं यहाँ के, तो वो दोनों जो है वो डेयरी क्या हमारी तरफ है 2 नंबर पे फैयाज डेयरी, उसके घर में उसके शॉप पे डाकू घुस गए अंदर, उसको लूट लिया। और रिजवान मिठाई वाले हैं उनको लूट लिया। तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और मतलब ये गलियों में भी कोई पर्स छीन रहा है, तो कोई मतलब मोबाइल छीन रहा है, तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो बस बड़ा डर लगता है, बड़ा खौफ आता है। बस ये कि जब बच्चे बाहर जाएँ तो बस इनके लिए हिफ्ज़ ईमान की दुआ करें, अल्लाह ताला साथ खैरियत से आएँ। सबके बच्चे, सब मुसलमानों के बच्चे सब अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे अल्लाह ताला, बुरे वक्त से, बुरे हालात से, बुरी घड़ी से बचाए सबको। तो ये है कि जब भी बच्चे बाहर जाएँ ना, तो आप दुआ बच्चों पे पढ़ के फूकें और बच्चे जाएँ और दुआ मांगें कि अल्लाह साथ खैरियत से आएँ। बस अब तो यही रह गया है, पढ़ के साथ खैरियत से बस आएँ बच्चे और साथ खैरियत से जाएँ। तो ये पानी वानी रख दिया इन्होंने बॉयल करने को चावलों का, ये पानी बॉयल हो रहा है ये। तो मैंने कहा, मैं फ़ोन आया था बेटी का, तो मैंने कहा मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आऊँगी, मैं अभी नहीं आ रही। कह रही अम्मी यहीं आके पढ़ लीजिएगा नमाज़, आप यहीं आ जाएं। मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आऊँगी, अभी नहीं आ रही हूँ। तो अभी नमाज मगरिब की नमाज़ में टाइम था, तो फिर मैंने अपनी बहू से कहा चावल मुझे दे दो, ये मैं चावल देख लेती हूँ। तो मैं फिर चावल देख रही हूँ, तो ये चावल पहले 100 रुपये, 120, 160 ऐसे आते थे पहले बिरयानी के चावल, लेकिन अब बिरयानी के चावल हो गए 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो चावल है। और वो सेला चावल जो है वो हमारे यहाँ खाए नहीं जाते, ज़्यादा दावतों वावतों में तो चल जाते हैं, लेकिन घर में हमारे यहाँ नहीं खाए जाते।
तो ये 400 रुपये चावल है बनास्पति, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब ज़ाहिर खड़े खड़े चावल चाहिए भी तो लोग बच्चों को हम के भाई चावल लंबे हों, खड़े खड़े चावल हों, बिल्कुल दूसरे चावल ले लो अगर तो हल्के चावल तो बैठ जाते हैं। तो ये अच्छे वाले चावल हैं, 400 रुपये किलो अच्छे चावल हैं। तो ये बिरयानी इसकी बन रही है और देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी ये। तो ये मैंने चावल भी चुन के दे दिए। तो ये है कि अब मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैं फिर नमाज़ पढ़ने चली गई। फिर तो हमारी बहन भी आ गई थी, ज़ाहिर है वो भी बैठी थी, हम बातें बातें कर रहे थे। फिर नमाज पढ़ी मैंने भी, उसने भी, हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी। और हमारी बहू बिरयानी तैयार कर रही थी। तो ये पानी में बॉयल आ गया था, ये चावल वाले इन्होंने डाल दिए थे इसमें। ये चेक कर रही थी, लेकिन ये कि मैं तो चली गई थी। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया ऊपर से, अदनान को। तो मैंने कहा अदनान, हमारी बेटी ने कह दिया था अम्मी उनको भी ले आना, भतीजियों को, जैसे मेरी पोतियों को। तो मेरी माशाल्लाह बड़े बेटे की 3 बेटियां हैं, छोटे की 2 हैं। तो मैंने उन लोगों से कहा भाई तुम भी चलो। ये बिरयानी तैयार हो गई थी हमारी, जो मैं बता रही थी छोटी बहू की बिरयानी तैयार हो गई है। ये देखें ये ऐसी बनी है ये। तो ये कि फिर मैं वहाँ चली गई, मैंने बेटे को बुलाया अपने, मैंने उससे कहा कि भाई बच्चियों को तैयार करने को कह दिया, बच्चियाँ तैयार हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि भाई हमें छोड़ के आ जाओ वहाँ पे गाजिया के घर। तो फिर हम लोग सब, हमारा बेटा आ गया, कल अम्मी चले। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं चली गई। मैंने अपनी बहन से कहा तुम भी चलो। तो कहने लगी नहीं भाई जी मैं क्या करूँगी जाके। मैंने कहा नहीं चलो। खैर वो भी चली गई थी। फिर हम लोग चले गए थे वहाँ बेटी के घर अपनी। तो हम लोग वहाँ गए तो वो सब खाना तो उसने तैयार कर लिया था, लेकिन सलाद वगैरह बना रही थी। तो मेरी बहन ने बैठ गई, ये सलाद वलाद बनाने बैठ गई थी। बच्चे खेल वेल रहे हैं सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बहुत गाड़ियाँ खिलौने बहुत ज़्यादा उसके घर में है, सब बच्चों की चीज़ें वीज़ें बहुत हैं। तो बच्चे खेल वेल रहे थे सारे। तो हम लोग बैठ गए थे। तो फिर वो उन्होंने, मतलब हम तो बाद में पहुँचे हैं ना, तो उन्होंने समोसे पहले मंगवा लिए थे। तो उन्होंने ज़ाहिर है समोसे मंगवाए थे, चिकन के समोसे थे वो मंगवाए। तो फिर उन्होंने चाय और समोसे ला के रख दिए। तो ये मैं बातें कर रही थी अपनी बेटी से। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और बहुत ख्याल रखती हैं माँ बाप का, अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अगर माँ की बाप की कोई दुख तकलीफ़ सुन लेती हैं तो कुछ जहाँ भी होती हैं फ़ौरन आती हैं कि नहीं पता नहीं क्या है। बहुत हमदर्द होती हैं बेटियाँ। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनको अल्लाह अपने घरों में खुश रखे। तो मुझे फिर ये बादाम पिस्ते, मैंने कहा मैं ये काट देती हूँ। मैं ये काट रही थी, माशाल्लाह हमारी बेटी ने सब कुछ तैयारी कर ली थी। फिर वो बहन का जो है हमारी बेटा आ गया, फ़ोन कर रहा है, कह रहा है अम्मी चलो। तो उसने कहा मैं तो अभी नहीं आ रही हूँ। सबने उसको रोका बहुत, हमारी बेटी ने भी रोका, मैंने भी रोका कि खाना खा के जाना। तो वो रुकी ही नहीं। फिर वो समोसे और चाय आ गई थी। फिर हाँ, तो मैंने बताया था ना चिकन के समोसे थे और चाय, यूँ कि खाना तैयार था। तो उसने कहा अम्मी मैं ज़्यादा कुछ मंगाऊंगी तो भी ज़ाहिर खाना नहीं खाया जाएगा, खाने का टाइम था। तो ये बस वो खाया पिया था, थोड़ी सी बातें करी, तो इतने में भी खाना लग गया। तो ये खाना लग गया था। तो उसने सभी बिरयानी सलाद वगैरह बनाई खुद ही अकेली। कह रही थी मैं 3 बजे से लगी हुई हूँ, जब से कर रही थी सब। सलाद वगैरह बनाई उसने, दही का रायता बनाया, पराठे बाज़ार से मंगाए थे, दम वाला कीमा बनाया था, बिरयानी बनाई, शीर ख़ुरमा बनाया। माशाल्लाह सब उसने अकेली ने करा। हम तो बाद में ही गए थे, मैं तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के गई हूँ। और मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो मेरे ख़्याल से असर के बाद आई है वो। तो मैं अपनी पोतियों को लेके चली गई थी, माशाल्लाह मेरी पोतियाँ मेरे साथ गई थी। तो ये है कि सब खाना वाला लग गया था, सब खाना वाना खा रहे थे सब। तो ये हमारी पोतियाँ जो हैं, हमारा जो छोटा वाला नवासा है वो बहुत शरारती है ज़रा बहुत, हमारी बेटी को कुछ काम ही नहीं करने देता। तो वो उसको हमारे दामाद ने संभाल लिया था, दूसरे कमरे में थे वो, यहाँ सब खाना वाना खा रहे हैं सब। तो ये है कि बस बेटियां बहुत ज़्यादा कर देती हैं और अच्छा भी नहीं लगता बेटियों का। लेकिन हमारी बेटी बहुत बुला रही थी मुझे। और आजकल तो खैर सभी जाते हैं, सभी चले जाते हैं, सब जगह जाना आना होता है। पहले ज़माने में होता था ये, तो अब तो सभी जाते हैं। तो ये है कि मैं तो जाती बहुत कम हूँ ना, तो बहुत मेरी बेटियाँ बुलाती रहती हैं, मैं जाती ही नहीं हूँ। तो ये अब खाना आ गया है, खाना लग गया। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मंगा ली थी उसने, सब कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, खाना भी रखा हुआ है, सब निकाल रहे हैं सब ये लोग। अब मैं तो बेड पे ही बैठी हुई थी, तो मुझे तो बेड पे ही दे दिया था खाना। मैं तो बेड पे ही खा लिया था, वहीं खा रही थी मैं तो खाना। लेकिन वो ये सब, मैंने कहा अपने उससे कहा अपनी छोटी बेटी से कि सबको निकाल के दो, सब बच्चे ही हैं ना, सब लड़कियां ही छोटी। तो मैंने कहा सबको निकाल के दो खाना, तो वही निकाल के दे रही है सबको। बच्चे तो ज़्यादा चावल ही शौक़ से खाते हैं, बिरयानी या पुलाव।
कीमा तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, कीमे को तो बस हमने ही खाया, बड़ों ने थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी वे सब ने बिरयानी शौक़ से खाई। बिरयानी बच्चियाँ खाती हैं हमारे यहाँ तो सब, बिरयानी पुलाव ईद से ज़्यादातर यही बन रहा है, ज़्यादातर दावतों में भी और घर में भी बिरयानी पुलाव बन रहा है बस ज़्यादातर। अभी सालन वालन तो बहुत कम बना है, बस यही बन रही हैं, चावल ही चावल बन रहे हैं ज़्यादातर। तो ये है कि बस, और मैं तो अब के कहीं गई ही नहीं हूँ। अब मैंने सोचा था जाऊँगी, भाभी के यहाँ जाऊँगी अपनी, तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई उस दिन इतनी। तो फिर मुझे मेरा बेटा तीसरे नंबर पे जो मुझे कार्डियो लेके गया, वहाँ चेकअप करवा के लाया, तो वो कहने लगे ब्लड प्रेशर हाई है और उल्टे हाथ में दर्द बहुत था। तो उन्होंने वो ट्यूब दे दी मलने के लिए कि मल लें ट्यूब। तो ये है कि सब खाना निकाल के दे रही है सबको ये। तो ये बच्चे हैं ना छोटे सारे, तो हाँ, तो मुझे तो बेड पे खाना दे दिया था, तो मैं बेड पे खाना खा रही थी। मैं वो लड़कियां कह रही हैं, मेरी बेटियां कह रही हैं अम्मी चावल मत खाएं, आपकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से दे दिए थे मुझे। और ये क्या ना, मैं कीमे से थोड़ी बहुत पराठा, थोड़ी बहुत चपाती खा ली थी मैंने, और चावल तो मुझे खाने नहीं दिए थे, लेकिन मैंने एक आध चमचा चखा था, ज़्यादा नहीं खाया चावल मैंने। और ये है कि ना बस अच्छा बना था खाना, शीर ख़ोरमा बहुत अच्छा बना था। मैं शीर ख़ोरमा खा रही हूँ, मैं भी एंड में खाऊंगी ज़रा। तो बहुत अच्छा कीमा भी अच्छा बनाया था, अल्लाह का शुक्र है। बच्चियों के मेरे हाथ में जायका बहुत है माशाल्लाह। छोटी वाली है वो भी इतना अच्छा पकाती है खाना, 4-4, 5-5 किलो बिरयानी क़ोरमा सब बना लेती है। और माशाल्लाह ये जो बड़ी है ये भी बहुत अच्छा बनाती है, सारी भतीजियों को बहुत अच्छा लगता है उसके हाथ का खाना। और ये शीर ख़ोरमा बनाया था, इसमें बहुत कम चीनी डाली थी, यानी अम्मी को नुकसान देगा, और तस्बीह तो मुझे खाने नहीं देती है, तो इसलिए उसने बहुत कम चीनी डाली थी कि अम्मी खा लेंगी। तो ये है कि बेटियाँ बहुत ख्याल रखती हैं अपनी माओ का, भाई बहुत रखती हैं। तो ये है कि मैंने फिर फ़ोन कर दिया था अपने बेटे को, अदनान को, फिर अदनान हमें लेने आ गया था। और मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कैसा बना है मेरा ब्लॉग ये। और प्लीज़ नए देखने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब करें। और ये है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और आप लोगों को, हम सबको, और अल्लाह ताला बुरे वक्त से, बुरे हालात से, बुरी घड़ी से बचाए। और ये हमारा घर आ गया है, हम अपने घर आ रहे हैं अब, और अब मैं आ गई हूँ अपने घर। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग, कैसा रहा और ये मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गुज़रा मेरा आज का दिन। और ये कि ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, और जो भी अच्छी, अगर आप लोग अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं मुझे कि कैसी बनी है मेरी वीडियोस। और मिलती हूँ अपनी आने वाली वीडियोस में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।